बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा सोबिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल हम हर दूसरे दिन देखते हैं कि कुछ लोगों को गैस, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। ये वजह है उनके ख़राब गट हेल्थ की वजह से। आज की वीडियो में हम गट हेल्थ से जुड़ी तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्निंग, ब्लोटिंग और डायरिया। इसके साथ ही मैं आपको 4 आवर्स की एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जो कि ना सिर्फ आपके गट हेल्थ को सही रखती है बल्कि आपके वेट लॉस में भी मदद करती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि गट क्या है और उसका रोल क्या है। माउथ से शुरू होकर सोफेंगस, हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये एक मुकम्मल डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक है, गट है। हमारी खुराक का जो ब्रेक डाउन है और जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं वो गट ही है। गट के अंदर ट्रिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको माइक्रोबियोम कहा जाता है। ये मिलकर काम करते हैं और ओवरऑल हमारी हेल्थ, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी, हमारा वेट, हमारी स्किन, इस सब का डिपेंड हमारे गट हेल्थ पे ही होता है। इसलिए कहते हैं कि अ गुड हेल्थ स्टार्ट्स इन अ गट। अब हम जानते हैं कि वो कौन से ऐसे अनहेल्थी साइंस हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपका गट सही नहीं है। और वो है, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोगों को फ्रीक्वेंटली उनका पेट ख़राब रहता है और जिसकी वजह से उनको डायरिया, ब्लोटिंग, गैस और हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम्स रहती हैं, या फिर उनका वेट नॉर्मल से बहुत जल्दी बढ़ जाता है और उसमें चेंजेस आते हैं और वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है, या फिर उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है जिसकी वजह से वो जल्दी ही इन्फेक्शन, कोल्ड या कफ को कैच कर लेते हैं, या स्किन भी एक ऐसा फैक्टर है जिसका गट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आपको एक्नी है तो इसका मतलब है कि आपकी गट हेल्थ सही नहीं है और आपका फूड टॉलरेंस अगर ख़राब है, आप एक स्पेसिफिक फूड लेते हैं और उसके बाद आपका पेट ख़राब हो जाता है, तो ये भी एक ख़राब गट हेल्थ की निशानी है। अब हम देखते हैं कि गट को वो मेन सबब क्या है जिसकी वजह से गट हेल्थ हमारी डैमेज होती है। तो अगर आप देखें कि आप फ्रीक्वेंटली आप ऐसी फूड ले रहे हैं, ऐसी आपकी इंटेक है डाइट की जो कि प्रोसेस्ड है, पुअर फूड है, बैड फैट है जैसे शुगर, तो उससे आपके गट हेल्थ जो है मुतासर होती है। जो गट के अंदर गुड बैक्टीरिया होता है वो डैमेज होता है। इसी तरह अगर आप स्ट्रेस और एग्जाइटी लेते हैं, वो भी आपके जो बैक्टीरिया है गुड हेल्थ के, उसके बैलेंस को ख़राब करता है। इसी तरह अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप ठीक तरह नहीं सोते, तो इसकी वजह से भी आपका जो गट हेल्थ है वो ख़राब रहता है। और अगर आप देखें तो एज एक ऐसा फैक्टर है जिससे गट हेल्थ मुतासिर होती है, क्योंकि जो हम एज की तरफ बढ़ते हैं, हमारे गट हेल्थ की जो बैक्टीरिया है वो हमारे साथ कम होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि हमारी गट हेल्थ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको दूंगी, जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें साथ लेके चलना होता है। और खुराक एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हमारे जिस्म की मूवमेंट, जैसे कि अगर हम एक्टिव नहीं हैं और अगर खुराक हमारी एक्टिव नहीं है, तो आपकी खुराक की मोटिलिटी जो है वो मुतासिर हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम किसी भी फॉर्म में मूवमेंट करें, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो आप देखें कि आप वॉक कर सकते हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह प्लेंटी ऑफ वाटर आपको पीना चाहिए, जिससे आपका जो गट सिस्टम है वो एक क्लियर एनवायरनमेंट में रहता है, डिहाइड्रेशन उसको नहीं होती, वो हाइड्रेटेड रहता है और अपना काम अच्छे तरीके से करता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि गट है क्या और कौन से फूड्स हैं जो गट को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करते हैं। तो गट जो है वो उसके अंदर हमारे 2 किस्म के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, एक है गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। हमने अपनी डाइट में ऐसे फूड्स लेने होते हैं जो हमारे बैड बैक्टीरिया को ख़त्म कर दें और गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करें ताकि वो आपकी हेल्थ को बेहतर बना सके। तो सबसे पहले आता है फर्मेंटेड फूड। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको दही में और आपको खमीरी रोटी में पाया जाता है, और इसके अंदर ऐसा चीज़ है जो कि फर्मेंटेशन इसके अंदर हम पैदा कर सकते हैं। इसको अगर हम वार्म टेम्परेचर के अंदर थोड़ी देर बाहर रखें, जैसे कांजी हो गई या चार हो गया, तो ये ऐसी खुराक है जिसको हम कुछ दिन बाहर रखते हैं, इसमें फर्मेंटेशन का जो एक प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए ये फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह प्रीबायोटिक फूड्स की तरफ हम आते हैं। ये हाई फाइबर फूड्स होते हैं, जैसा कि ये ऑनियन में, गार्लिक में,
बनाना में, ओट्स में और जैगरी यानी कि गुड़ में होते हैं, और इट्स गुड फॉर योर इम्यूनिटी एंड योर डाइजेशन सिस्टम। इसके बाद हम आते हैं हाई फाइबर फूड्स। इसके अंदर हम ऐसे फूड इस्तेमाल करते हैं, नट्स, सीड्स, ग्रेन, जो कि हमारी जो इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स होती हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं, और ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनको इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब फिर उसके बाद आता है ओमेगा 3 रिच फूड। ओमेगा जो है इसके अंदर हम मिलता है हमें वॉलनट्स के अंदर और चिया सीड्स के अंदर, और ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। गुड बैक्टीरिया को ये हेल्प करता है, और आपके ब्रेन के जो फंक्शंस हैं जैसे आपकी मेमोरी एंड मूड उसको भी ये बूस्ट करता है। आपकी बोन्स और आपकी आइज़ के लिए बहुत बेनिफिशियरी होता है। और उसके बाद आता है पॉलीफेनल रिच फूड्स। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो हमें डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी और बेरीज के अंदर मिलता है, और ये जो है इसके अंदर हम अपनी डाइट में शामिल करके अपनी जो गट हेल्थ है इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमें चाहिए कि ये हम अपनी डाइट का एक हिस्सा बना के रखें। अब आते हैं हम अपनी टेक्निक की तरफ, 4 R's की तरफ। पहले R का मतलब है रिमूवल। हम अपनी डाइट में से इन्फ्लेमेटरी डाइट को कट करके, जो कि ऐसे फूड हैं जो कई लोगों में एलर्जी भी पैदा करते हैं, सोया, डेयरी, वीट, राइस, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। सेकंड R इज़ रिप्लेसमेंट। जो इन्फॉर्मेशन वाले जो हमारे फूड होते हैं उनको रिप्लेस करता है ये, और उसकी जगह हम लेके आते हैं ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को ग्रोथ में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हेल्प करते हैं, गुड बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं। जैसा कि हम रिप्लेस कर सकते हैं वीट को ग्लूटेन फ्री ग्रेन के साथ, वाइट राइस को ब्राउन राइस के साथ, डेयरी को फूड प्लांटेड फूड के साथ। इसी तरह हमारे कुछ फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा हाई शुगर होती है, जैसे कि बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया और मैंगो हो गया, तो उसको हम वाटरी और सिट्रिक्स बेस फ्रूट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारी कुछ सब्जियों में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम हाई फाइबर वेजिटेबल्स इसके साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। पोटैटो और कॉर्न के बजाय हम कैबेज और क्यूकम्बर पे आ जाते हैं, और ये हमारी रिप्लेसमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, और इसको 3 से 4 हफ्तों तक हमें लेके चलना पड़ता है। अब हम अपने आते हैं थर्ड R की तरफ, और वो है र्यूनिकुलेंट। र्यूनिकुलेंट में हमने जो 5 फूड डिस्कस किए थे, इस पे हमने अपनी फाइबर हेल्थ के ऊपर काम करना होता है, और वो हम यूज़ करेंगे। वो कौन कौन से थे? फर्मेंटेड फूड, प्रीबायोटिक फूड, हाई फाइबर फूड, ओमेगा 3 रिच फूड और पेनिफेनल। लास्ट R स्टैंड करता है रिपेयर के लिए। हमें अपनी डाइट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसी तरह जिंक से रिच हाई जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अपने फूड में इस्तेमाल करने चाहिए, और वो क्या है? सीड्स, नट्स, होल ग्रेन, एग्स, और हमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइसेस को भी यूज़ करना चाहिए जो कि टर्मरिक और सिनेमम है। 4 R's की टेक्निक जो हमने आज जानी, रिमूवल, रिप्लेसमेंट, रेनिकुलेंट एंड रिपेयर, इसको आप अपनी डाइट में शामिल करके अपने गट हेल्थ को बिल्कुल सही कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।